सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज टिफिन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज के वीडियो सबसे पहले देखने। दोस्तों, मैं यकीन रखता हूँ इंजीनियरिंग के 4 साल तो आपने काफ़ी एंजॉय किए होंगे। मैं भी कुछ दोस्तों ने जॉब ढूंढने के लिए 1 साल का गैप भी लिया होगा। लेकिन अब इन सब बातों को छोड़ के समय आ गया है थोड़ा सीरियस होने का, क्योंकि सीडैक इंजीनियरिंग से बिल्कुल अलग है। वहाँ आपको एक टेक्नोलॉजी सीखने के लिए 6 मंथ दिए जाते थे, या आपको 6 मंथ में 10 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी सीखने वाले हो। जबकि आप सीडैक करने जा रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1.5 लाख के अराउंड पैसे और अपना काफ़ी सारा समय। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करते हो तो ये आपके लाइफ की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। बट ऑन अदर हैंड, अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे तो आप अपने पैसे और कीमती समय दोनों ही वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जिनको अगर आप सीडैक के दौरान अवॉइड करोगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज का गर्मा गर्म और फ्रेश टिफिन लेके हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर है। सो लेट अस बिगिन। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पे आता है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। अरे, ये बंदा तो मैकेनिकल से है, फिर भी इसको सब कुछ समझ में आ रहा है, और मैं आईटी से होने के बावजूद भी सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। अब मैं क्या करूं? दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि कुछ लोगों का आईक्यू ज़्यादा होता है तो कुछ लोगों का कम। जिनका ज़्यादा होता है वो फास्ट लर्नर होते हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, लेकिन जिनका आईक्यू थोड़ा कम होता है वो स्लो लर्नर होते हैं और थोड़ा समय लेते हैं चीज़ों को समझने में। अगर ऐसे समय में आप खुद को कंपेयर करके टेंशन लेने लगोगे तो ये खुद को थप्पड़ मारने के समान होगा। इससे अच्छा आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहे और जिनको भी चीज़ें समझ में आ रही हो उनके पास जाके चीज़ों को क्लियर कर ले। क्या पता कल कोई चीज़ आपको समझ में आ जाए जो दूसरे लोग ना समझ पाए। अपनी पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट रहे, बी स्लो बट बी स्टेडी। सीडैक में टीचिंग बहुत फास्ट होती है, इसलिए ये सुपर सेशन बिल्कुल मत रखिए कि आपको पढ़ाया हुआ 100% समझ में आ जाएगा। कई बार अगर आप 20 से 30% भी समझ जाते हो तो वो भी बहुत है। नंबर 4 पे आता है डोंट वेस्ट योर टाइम। दोस्तों, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ आपके जान से भी प्यारे ऐप्स यानी फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम की। अब व्हाट्सएप को तो आप अनइंस्टॉल कर नहीं सकते, लेकिन अभी के लिए जो अनइम्पॉर्टेंट ग्रुप्स है उनको डिलीट कर दीजिए या फिर 6 मंथ के लिए म्यूट कर दीजिए। ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ऐसे ऐप है जहाँ पे एक इन्फाइनाइट पेज आता है, यानी कि आप कितना भी स्क्रॉल कर लो ये कभी ख़त्म नहीं होता। इन स्मार्ट ऐप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता ये है कि आपको वही चीज़ें दिखाई जाती है जिनमें आपने पिछले कुछ समय में इंटरेस्ट लिया हो। आप सोचते हो 2-3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो देख के फिर मस्त पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने 2 से 3 घंटे वेस्ट कर दीजिए। अभी आपके लिए ऐसे किसी भी ऐप का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप यूज़ करना ही चाहते हो तो एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। ओपेरा मिनी ब्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें एट अ टाइम बहुत ही लिमिटेड डेटा शो होता है। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है डोंट बी ओवर स्मार्ट। यार, ये लोग भी ना, यहाँ मेरा टेक्निकल वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा और रोज़ 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन में वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जब हम स्कूल से कॉलेज में आ जाते हैं तब हमारे नए सिंग निकलने लगते हैं। कॉलेज, वहाँ के टीचर, ये एजुकेशन सिस्टम सब बेकार लगने लगता है और हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं। कम से कम सीडैक में तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो लास्ट 10 से 15 साल से हर साल 2 बैचेस को प्लेस करता हुआ आ रहा है। वो लोग आपसे कई गुना अच्छे से जानते हैं कि प्लेसमेंट के लिए किस समय क्या प्रिपेयर करना चाहिए। इसलिए उन पर पूरा भरोसा रखिए और उनकी बातों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। कई बार टीचर की पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो कई सारे स्टूडेंट्स लेक्चर बंक करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब सीपीटी की एग्ज़ाम पास आ जाती है तो स्टूडेंट्स डॉट नेट, एडवांस जावा जैसे इंपॉर्टेंट लेक्चर बंक करते हैं। दोस्तों, एडवांस जावा और डॉट नेट ये इतने वास्ट सब्जेक्ट है कि कोई भी इंसान 1 मंथ में पूरी तरह से नहीं पढ़ा सकता, और पढ़ा भी दे तो आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं कि आप ग्रास्प कर पाए। इसलिए चाहे कोई भी रीज़न हो, लेक्चर्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। दोस्तों, और एक बात, कई सारे स्टूडेंट्स इगोइस्टिक होते हैं
वो कभी ग्रुप में पढ़ाई नहीं करते और नहीं कभी किसी से मदद लेते हैं और नहीं करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को घर पे छोड़ के आए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सीडैक में आप जितना ग्रुप में स्टडी करोगे और चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे उतना ही आपको इंटरव्यू में फ़ायदा होगा। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है डोंट फोकस ऑन ओनली वन पैरामीटर। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो सीडैक में भी इंजीनियरिंग का ही पैटर्न फॉलो करते हैं और बस थ्योरी पढ़ते रहते हैं और इंटरव्यू में जब कोड पूछा जाता है तो फेल हो जाते हैं। ऑन अदर हैंड कुछ लोगों का कोडिंग में इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि वो किताब और थ्योरी डॉक्यूमेंट्स को हाथ भी नहीं लगाते। मान लो आपका एडवांस वेब प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल चल रहा है जिसमें CSS HTML तक तो सब मस्त समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट शुरू होता है गाड़ी पटरी से नीचे उतरने लगती है और PHP आते आते सब सिर के ऊपर से चला जा चुका होता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता ही नहीं कि आप किस लिए कोड लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होता है और PHP किसके लिए। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल इन दिस केस w3schools.com, तो आपको पता ही नहीं चलेगा हाउ दे इंटरनली कनेक्टेड। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको सारी बातों का क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि आप एक कोड क्यों लिख रहे हो। मान लो अगर आपका सीडैक का शेड्यूल 8 AM से 8 PM तक रहता है जिसमें से 4 घंटे आप कोडिंग करते हो, तो एटलीस्ट रात को डिनर के बाद 3 से 4 घंटे थ्योरी जरूर पढ़े। यकीन मानिए इससे आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 की। दोस्तों, क्या लगता है क्या होना चाहिए नंबर 1 पे, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क या डिज़ायर? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी ड्रीम कंपनी आई है सीडैक में प्लेसमेंट के लिए और आप शॉर्ट लिस्ट भी हो गए हो। आपने इंटरव्यू से पहले पूरी रात जाग के बहुत पढ़ाई भी कर ली है और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आप बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हो, तो सोचिए क्या उस पढ़ाई का कोई मतलब रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हेल्थ। सीडैक के दौरान कुछ स्टूडेंट रात में बहुत कम सोते हैं और अगले दिन नींद में सारे लेक्चर खराब कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स, मोस्टली गर्ल्स, बीमार पड़ जाते हैं और 3-4 दिन का क्लास भी मिस हो जाता है। सीडैक में लेक्चर मिस होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका दोस्त 2 से 3 घंटे सो के काम चला सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि यही रूल आपके लिए भी लागू हो। इसलिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर ले और लेक्चर्स भी बिल्कुल मिस ना कीजिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें सीडैक के दौरान बहुत मैटर करती है। बस 5-6 महीने का ही सवाल है। सारे बिना मतलब की बातों को साइड में रखें और पूरा फोकस पढ़ाई में दीजिए। इमेजिन कीजिए जब आप प्लेस होंगे तब आपके घर वालों को मिलने वाली खुशी इन सारी बेकार की चीज़ों से कहीं ज़्यादा होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हम आपके लिए ऐसे नॉलेज भरी वीडियोस लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।